नमस्कार दोस्तों, आपका स्टोरी वर्ल्ड वाइड चैनल में स्वागत है। आपके लिए डेली एक नई कहानी लेकर आता हूं। आशा करता हूं कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगती होगी। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। लेकिन मैं जानता था कि भागने का कोई रास्ता नहीं था। यह सब किसी योजना का हिस्सा था। चलो अंदर चलते हैं, मैंने कहा। शायद यहां कोई जवाब मिले। हम दोनों ट्रक से उतरे और मंदिर के मुख्य द्वार की ओर बढ़े। द्वार टूटा हुआ था और अंदर घना अंधेरा था। मैंने अपने फोन की टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। अंदर का वातावरण ठंडा और नम था। हवा में धूप और पुराने फूलों की महक थी। मंदिर का मुख्य हॉल खाली था। सिर्फ बीच में एक पत्थर की मूर्ति थी जो इतनी टूटी फूटी थी कि पहचानना मुश्किल था कि वह किस देवता की है। मूर्ति के सामने एक दिया जल रहा था जिसकी लौ नीली और स्थिर थी, हवा के झोंकों से भी नहीं हिल रही थी। तभी एक आवाज गूंजी, तुम आ गए। हमने मुड़कर देखा। मंदिर के एक कोने से एक साधु बाहर आया। वह वही साधु था जिसे हमने पहले देखा था, लंबा, दुबला पतला, सफेद वस्त्रों में। उसकी आंखें गहरी और शांत थीं, लेकिन उनमें एक अनंत दुख भी था। आप, मैंने कहा। आप वही हैं ना? साधु ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, मैं वही हूं, और तुम वही हो जिसका मैं इंतजार कर रहा था। राजू यादव। आप मेरा नाम जानते हैं? मैं हर उस आत्मा का नाम जानता हूं जो इस सड़क पर फंसती है, साधु ने कहा। तुम्हारा सफर अब इंसानों का नहीं रहा। तुम मौत के यात्री बन चुके हो। पर मैं जिंदा हूं, मैंने विरोध किया। मैं अपने परिवार के पास लौटना चाहता हूं। तुम्हारा परिवार अब एक और दुनिया में है, साधु ने कहा। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा बेटा, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे लौटने का रास्ता अब बदल चुका है। क्या मतलब? नसीर ने पूछा। साधु ने हमें एक पत्थर के चबूतरे पर बैठने का इशारा किया। हम बैठ गए। सुनो, उसने कहा, यह NH-33 कोई साधारण सड़क नहीं है। यह एक दरार है, दुनियाओं के बीच की दरार। कभी कभी जीवित और मृत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, और यह सड़क उन आत्माओं के लिए एक पुल बन जाती है जो अधूरे काम छोड़कर गए हैं। मंगल सिंह, मैंने कहा। हाँ, मंगल सिंह और उसके मजदूर। लेकिन सिर्फ वो ही नहीं, और भी कई हैं जो इस सड़क पर मरे, जो इस सड़क पर गायब हुए। वो सभी यहीं फंसे हुए हैं, और अब तुम भी। पर मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैंने कहा। मैं तो बस एक ड्राइवर हूं, अपने परिवार के लिए कमा रहा हूं। इस सड़क के लिए नियत मायने नहीं रखती, साधु ने दुखी स्वर में कहा। यह सिर्फ दुख चाहती है, और जब कोई इस पर फंसता है तो वह उसके दुख को अपना भोजन बना लेती है। तुम्हारा डर, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी यादें, यह सब इस सड़क को शक्ति देता है। तो क्या कोई रास्ता नहीं है? नसीर ने पूछा। एक रास्ता है, साधु ने कहा, लेकिन वह आसान नहीं है। तुम्हें इस सड़क के मूल में जाना होगा। तुम्हें वहां जाना होगा जहां से यह श्राप शुरू हुआ। और वह कहाँ है? मैंने पूछा। भ्रूडीह घाट में नहीं, साधु ने कहा। वह तो सिर्फ एक लक्षण है। मूल कारण कहीं और है, एक पुराने कुएं में जो इस जंगल के बीचों बीच है। वहीं पर बहुत साल पहले एक साधु ने इस इलाके को श्राप दिया था। एक साधु ने? क्यों? क्योंकि गांव वालों ने उसके एकमात्र शिष्य को मार डाला था, यह सोचकर कि वह कोई डायन है, साधु ने कहा, आवाज में गहरा दर्द। उस साधु ने कसम खाई कि इस जमीन पर जो भी रात के समय यात्रा करेगा वह हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगा, और उसने अपनी अंतिम सांस उसी कुएं में छोड़ी। तो आप, मैंने हकलाते हुए कहा। साधु ने दुख भरी मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया। हाँ, मैं वही साधु हूं, और यह मेरा श्राप है जो तुम्हें जकड़े हुए हैं। नसीर और मैं एक दूसरे की ओर देखा। यह संभव नहीं था। वह साधु सैकड़ों साल पहले मर चुका होगा। पर आप तो यहां खड़े हैं, नसीर ने कहा। आप जिंदा हैं। जीवन और मृत्यु क्या है? साधु ने कहा। मैं न तो जिंदा हूं न मरा हुआ। मैं सिर्फ हूं, अपने ही श्राप में फंसा हुआ। जब तक कोई मेरे श्राप को नहीं तोड़ता मैं यहीं फंसा रहूंगा। और कैसे तोड़ सकते हैं यह श्राप? मैंने पूछा। तुम्हें उस कुएं में जाना होगा, साधु ने कहा, और वहां तुम्हें एक चीज मिलेगी, मेरा कमंडल। उसे कुएं से बाहर निकालो और इस मंदिर में ले आओ। केवल तभी यह श्राप टूटेगा। पर अगर आप खुद साधु हैं तो आप खुद क्यों नहीं जाते? नसीर ने पूछा। क्योंकि मैं उस कुएं के पास नहीं जा सकता, साधु ने कहा। मेरा अपना श्राप मुझे रोकता है। केवल एक जीवित व्यक्ति ही वहां जा सकता है, या कोई
जो अभी तक पूरी तरह से मरा नहीं है। मैंने नसीर की ओर देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन समझ भी थी। हमें जाना होगा भैया, उसने कहा, अन्यथा हम भी हमेशा के लिए फंस जाएंगे। कुएं का रास्ता कहाँ है? मैंने साधु से पूछा। साधु ने मंदिर के पिछले दरवाजे की ओर इशारा किया। उस दरवाजे से बाहर जाओ। एक रास्ता है जो सीधा कुएं तक जाता है, लेकिन सावधान रहना, वह रास्ता खतरनाक है और केवल अंधेरे में ही दिखाई देता है। हम उठे और मंदिर के पिछले दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजा लकड़ी का बना हुआ था और उस पर पुराने संस्कृत के मंत्र उकेरे हुए थे। मैंने दरवाजा खोला। बाहर एक संकरी पगडंडी थी जो घने जंगल में गायब हो रही थी। हम कब तक लौटेंगे? मैंने साधु से पूछा। सूरज निकलने से पहले, साधु ने कहा। अगर सूरज निकल गया तो रास्ता गायब हो जाएगा और तुम हमेशा के लिए जंगल में भटक जाओगे। हमने पगडंडी पर चलना शुरू किया। जंगल का अंधेरा और भी गहरा था और हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे लग रही थीं जैसे हमें रोकना चाहती हों, और जमीन पर जड़ें फैली हुई थीं जो हमारे पैरों को फंसाने की कोशिश कर रही थीं। करीब आधे घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद हमें एक छोटी सी खुली जगह दिखाई दी और उसके बीच में एक पुराना कुआं था। कुएं का मुंह पत्थरों से घिरा हुआ था और उसके चारों ओर हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। हवा में मौत की गंध थी। यही है, मैंने कहा। हम कुएं के किनारे पर गए। अंदर घना अंधेरा था और ठंडी हवा का एक झोंका ऊपर आ रहा था। मैंने फोन की टॉर्च जलाकर अंदर झांका। कुएं की गहराई अथाह लग रही थी। नीचे पानी दिखाई दे रहा था और उस पर कुछ तैर रहा था। एक पुराना कांसे का कमंडल। वह रहा, नसीर ने कहा। पर इसे कैसे निकालें? मैंने पूछा। यह तो बहुत नीचे है। तभी कुएं से एक आवाज आई, एक युवा लड़के की आवाज। मदद करो, मुझे बाहर निकालो, यहां बहुत ठंड है। नसीर और मैं एक दूसरे की ओर देखा। यह कौन है? नसीर ने फुसफुसाया। शायद वही शिष्य, मैंने कहा, जिसे गांव वालों ने मार डाला था। क्या तुम मेरी मदद करोगे? आवाज ने फिर पुकारा। मैंने कुएं के किनारे पर झुककर कहा, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? मेरी हड्डियों को दफनाओ, आवाज ने कहा। मैं इस कुएं के तल में हूं। मेरी हड्डियों को निकालो और उन्हें जला दो। केवल तभी मैं आजाद हो पाऊंगा। पर कमंडल? मैंने पूछा। पहले मेरी हड्डियों को आजाद करो, आवाज ने कहा, फिर कमंडल ले जाना। मैंने नसीर की ओर देखा। क्या हमें यह करना चाहिए? हमें कोशिश करनी चाहिए भैया, नसीर ने कहा। शायद यही सही रास्ता है। मैंने अपने जैकेट और जूते उतारे। कुआं गहरा था, लेकिन पानी नीचे दिख रहा था। शायद मैं तैर सकता था। मैं नीचे जाता हूं, मैंने कहा। पर भैया, यह खतरनाक है। नसीर ने विरोध किया। कोई और रास्ता नहीं है, मैंने कहा, और कुएं के किनारे पर चढ़कर मैंने खुद को नीचे गिरा दिया। पानी बर्फ जैसा ठंडा था। मैंने अपने आप को नीचे की ओर खींचा। कुएं का तल गाद और पत्थरों से भरा हुआ था। मैंने अपने हाथों से तल को टटोलना शुरू किया। कुछ ही देर में मुझे हड्डियां महसूस हुईं। छोटी छोटी हड्डियां, शायद एक बच्चे की। मैंने उन्हें इकट्ठा किया और ऊपर की ओर तैरा। नसीर ने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मेरी मदद की और मुझे बाहर खींच लिया। हमने हड्डियों को जमीन पर रख दिया। वे सफेद और नाजुक थीं। नसीर ने कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और हमने एक छोटी सी चिता बनाई। हड्डियों को चिता पर रखकर मैंने उन्हें आग दी। आग जल उठी और एक नीली लौ में बदल गई। हवा में एक मधुर, शांतिपूर्ण गीत की आवाज गूंजी और फिर खो गई। हड्डियां राख में बदल गईं। धन्यवाद, एक आवाज गूंजी, लेकिन अब वह खुश और हल्की थी। अब मैं जा सकता हूं। कमंडल ले लो। मैंने फिर से कुएं में छलांग लगाई। इस बार पानी ठंडा नहीं बल्कि गर्म था। मैंने आसानी से कमंडल को पकड़ लिया और ऊपर आ गया। कमंडल पुराना था लेकिन चमकदार। उस पर पुराने नक्काशी थे और वह हैरानी से हल्का था। चलो, मैंने नसीर से कहा, हमें वापस जाना है। हमने वापसी का रास्ता पकड़ा। जंगल अब पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं अब रास्ता रोकने की बजाय हट रही थीं और हवा में अब वह डरावनी आवाजें नहीं थीं। सूरज निकलने से ठीक पहले हम मंदिर में वापस पहुंच गए। साधु वहां हमारा इंतजार कर रहा था। तुम सफल रहे, उसने कहा, एक वास्तविक मुस्कान के साथ। मैंने उसे कमंडल दिया। उसने उसे लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब मैं आजाद हो सकता हूं, उसने कहा, और तुम भी। क्या श्राप टूट गया? नसीर ने पूछा। हाँ, साधु ने कहा, लेकिन याद रखना, इस सड़क पर अभी भी कई आत्माएं फंसी हुई हैं।
मंगल सिंह और उसके मजदूर, उन्हें अभी भी शांति की जरूरत है। शायद एक दिन कोई उन्हें भी आजाद करेगा। साधु ने कमंडल को ऊपर उठाया और एक चमकदार रोशनी ने पूरे मंदिर को भर दिया। जब रोशनी कम हुई तो साधु गायब हो चुका था, केवल कमंडल वहां पड़ा था। हम मंदिर से बाहर आए, सूरज उग रहा था और NH 33 फिर से सामान्य दिखाई दे रही थी। हमारा ट्रक वहां खड़ा था और अब वह सिर्फ एक ट्रक लग रहा था। चलो भैया, नसीर ने कहा, घर चलते हैं। हम ट्रक में सवार हुए। मैंने इंजन स्टार्ट किया और यह सामान्य रूप से चला। हमने रांची की ओर रवाना होते हुए पीछे मुड़कर नहीं देखा। शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, या शायद यह सिर्फ एक और विराम था। लेकिन एक बात तय थी, हम इस सड़क से बचकर निकल आए थे और अब हमें अपने जीवन को वापस पाना था। सुबह की धूप NH 33 पर पड़ रही थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था। पक्षी चहचहा रहे थे और दूर कहीं एक गांव से धुआं उठ रहा था। नसीर ने खिड़की से बाहर झांकते हुए एक लंबी सांस ली। लगता है सब खत्म हो गया भैया। मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मेरे मन में अभी भी एक गहरी बेचैनी थी। साधु की चेतावनी याद थी, इस सड़क पर अभी भी कई आत्माएं फंसी हुई हैं। और सुनीता का वो आखिरी संदेश, अब बहुत देर हो चुकी है। हम लगभग 1 घंटे तक सामान्य रूप से चलते रहे। कोई अनहोनी नहीं हुई, कोई भूतिया आवाजें नहीं, कोई अजीब घटनाएं नहीं। शायद सच में श्राप टूट गया था, शायद अब हम सुरक्षित थे। तभी ट्रक का इंजन एक अजीब आवाज करके रुक गया। क्या हुआ? नसीर ने पूछा। पता नहीं, मैंने कहा और चाबी घुमाकर दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बिल्कुल मुर्दा। मैंने हेजिटेशन लाइट ऑन की और ट्रक से बाहर निकलने का फैसला किया। शायद इंजन गर्म हो गया है, मैंने नसीर से कहा। मैं जांच करता हूं। बाहर की हवा ताजा थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। मैंने हुड खोला और इंजन की ओर देखा। सब कुछ ठीक लग रहा था, कोई धुआं नहीं, कोई लीक नहीं। तभी मेरी नजर सड़क के किनारे पड़ी एक चीज पर गई। एक टोपी, मेरी ही टोपी, जो मैंने कल रात पहनी थी। पर मैंने तो इसे ट्रक में ही रख दिया था। ये यहां कैसे आ गई? मैंने टोपी उठाई। यह गीली और कीचड़ से सनी हुई थी और उस पर लाल रंग के धब्बे थे, खून के धब्बे। नसीर, मैंने चिल्लाकर पुकारा। ये देखो। कोई जवाब नहीं आया। मैंने ट्रक की ओर देखा। ड्राइवर की सीट खाली थी। नसीर गायब था। नसीर, मैं फिर चिल्लाया और ट्रक के चारों ओर दौड़कर देखा। कोई नहीं था। वह बस गायब हो गया था, जैसे हवा में घुल गया हो। एक ठंडी सिहरन मेरी रीढ़ से होती हुई सिर तक दौड़ गई। यह फिर से शुरू हो रहा था। श्राप अभी खत्म नहीं हुआ था। मैंने अपना फोन निकाला। कोई सिग्नल नहीं। मैंने नसीर को कॉल करने की कोशिश की। नंबर अनरीचेबल। तभी एक आवाज गूंजी, दूर से, सड़क के आगे से। नसीर की आवाज, भैया मदद करो। मैं दौड़कर आगे बढ़ा। सड़क एक मोड़ ले रही थी और मोड़ के बाद एक छोटा सा पुल था। नसीर की आवाज वहीं से आ रही थी। नसीर, कहां हो तू? मैं चिल्लाया। यहां, पुल के नीचे। मैंने पुल के किनारे से झांका। नीचे एक सूखी नदी थी और उसके बीच में नसीर खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर खून था। नसीर, तू ठीक है? मैंने पूछा। मदद करो भैया, वो लोग मुझे ले जा रहे हैं। कौन लोग? मंगल सिंह और उसके मजदूर। वो कह रहे हैं कि मुझे उनके साथ आना होगा, क्योंकि मैंने उनका रास्ता रोका था। मैंने तुरंत पुल के किनारे की सीढ़ियों से नीचे उतरने का फैसला किया। सीढ़ियां टूटी फूटी थीं और नीचे कीचड़ था। मैं नसीर की ओर भागा। चलो, हमें यहां से निकलना होगा, मैंने कहा और उसका हाथ पकड़कर खींचा। लेकिन नसीर हिला नहीं। वह जमीन में गड़ा हुआ था, जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। मैं नहीं जा सकता भैया, नसीर ने रोते हुए कहा। वो मुझे नहीं जाने देंगे। तू जा, अपने परिवार के पास जा। नहीं, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैंने कहा और जोर से खींचा। तभी हवा में एक गहरी कर्कश हंसी गूंजी, मंगल सिंह की हंसी। तू उसे नहीं बचा सकता राजू, आवाज गूंजी। वो अब हमारा है और तू भी जल्द ही हमारा होगा। मैंने इधर उधर देखा। कोई नहीं था, लेकिन महसूस हो रहा था कि हमें घेर लिया गया है। अनदेखी आंखें हमें देख रही थीं। छोड़ दो उसे, मैं चिल्लाया। क्यों? मंगल सिंह की आवाज फिर आई। उसने हमें रोकने की कोशिश की, उसने हमारे दुख को बढ़ाया। उसे सजा मिलनी चाहिए। उसने कुछ गलत नहीं किया, वो तो बस मेरा साथ दे रहा था। इस सड़क पर
साथ देना भी एक अपराध है, आवाज ने कहा। जो कोई भी इस सड़क पर रात को साथ देता है वो भी श्राप का हिस्सा बन जाता है। मैंने नसीर को खींचने की एक आखिरी कोशिश की। इस बार वह हिला, लेकिन तभी नसीर की आंखें पीछे की ओर पलट गईं और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। उसका शरीर एक अजीब ढंग से ऐंठने लगा। भैया, जा, जल्दी जा, नसीर ने हांफते हुए कहा और फिर उसका शरीर ढीला पड़ गया। वह बेहोश हो गया। मैंने उसे उठाया और पुल की ओर खींच कर ले गया। वह भारी था, लेकिन डर और जिम्मेदारी ने मुझे ताकत दी। मैं उसे सीढ़ियों से ऊपर ले गया और ट्रक की ओर ले चला।